हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल औरिक अकेडमी। और जैसा कि आपको पता है कि आपके जो भी टेंथ का फर्स्ट टर्म होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने जो आपको चैप्टर्स पढ़ाए थे ऑलरेडी, हमारे यूट्यूब चैनल पे वो सारे चैप्टर्स पढ़े हैं। बट फिर भी उनका एमसीक्यू कराना क्योंकि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तो इसलिए उसके एमसीक्यूज़ लेके मैं आई हूँ। और मैंने सेकंड यूनिट का जो फर्स्ट चैप्टर था उसका ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ एमसीक्यू, और ये उसी यूनिट का सेकंड चैप्टर जो कि है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसके एमसीक्यू आज हम करेंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत 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 इजी हैं, लेकिन क्योंकि वो सारे सिमिलर हैं, फॉर्मूला बेस्ड हैं और सिमिलर हैं, तो इसलिए आपसे गलती होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप जब भी ये देखिएगा तो आप एक बार अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करिएगा। एक बार समझ में आ गया ना तो फिर हमेशा आपको याद रहने हैं ये, ठीक है। और अगर आप इनका डिटेल्ड पढ़ना चाहते हैं इनको, तो आप हमारे ही यूट्यूब चैनल पे आपको इनका फुल चैप्टर भी मिलेगा, तो आप वहाँ के भी वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये केवल एमसीक्यू बेस्ड है इसलिए इसमें हम सिर्फ एमसीक्यूज ही करेंगे, ठीक है। थ्योरी बहुत ज़्यादा नहीं बताऊंगी मैं आपको। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक ये इक्वेशन दे रखी है और एक आपको ये इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। जो पहली वाली इक्वेशन है उसमें हमने सब में जो सब्सक्रिप्ट यूज किया तो 1 1 1 यूज किया, दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। इसमें क्या बात है आपको ध्यान में रखनी वो मैं बता दूं आपको। जब भी ये लीनियर इक्वेशन दी होगी तो ये हमेशा टू वेरिएबल्स यानी x और y में गिवन होगी, और इक्वल की दूसरी साइड में हमेशा जीरो होगा, यानी हमें सारे के सारे टर्म्स एक साइड लाने होंगे। जब आप ये कर लेंगे उसके बाद ही आप ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाली इक्वेशन में आप सबको 1 1 1 सब्सक्रिप्ट देते हैं, जबकि सेकेंड वाली इक्वेशन में आप सबको 2 2 2 सब्सक्रिप्ट देते हैं, ठीक है। तो इसने हमसे क्या पूछा है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं, तो इसमें हम इसको इनकंसिस्टेंट कब बोलेंगे, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंट के लिए जो हमारी इक्वेशन होती है वो ये होती है, जो ये बी में लिखा हुआ है, क्या a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2, ठीक है। ये इनकंसिस्टेंट होती है, इसको चाहे आप इनकंसिस्टेंट कह लें या इसी को आप इनकंसिस्टेंट भी बोलते हैं, और अगर आपसे पूछेगा तो इसी को आप पैरेलल भी बोलते हैं। जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये ग्राफ वाइज मैं आपको बता रही हूँ, जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे आपको हमेशा पैरेलल लाइंस मिलेंगी, ठीक है। यू ऑलवेज ऑब्टेन पैरेलल लाइंस व्हेन यू ड्रॉ ग्राफ ऑफ दीज टू लीनियर इक्वेशंस, राइट। और इसका कभी भी कोई सल्यूशन नहीं होगा, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? नो सल्यूशन, ठीक है। पैरेलल लाइंस होंगी तो पैरेलल लाइंस का आपको कभी कोई सल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ये हमारा कुछ ग्राफ बना है तो इसकी लाइंस कुछ इस तरीके से जा रही होंगी, ये और एक ये पैरेलल होंगी, आप पैरेलल लाइंस बना लीजिएगा। या अगर इधर ना हो करके एक इधर, एक मतलब इस साइड भी हो सकती है, जीरो के इस साइड, एक जीरो के इस साइड भी हो सकती है, ठीक है। पैरेलल बनाइएगा आप, कौन कौन साइड नहीं करनी चाहिए, ठीक है, कुछ इस टाइप की। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही जो है आपकी वो लेफ्ट साइड पे हो, ठीक है। तो दोनों ही लेफ्ट साइड पे भी हो सकती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी साइड वो दोनों लाइंस हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट करते हैं। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कहिए तो मैं आपको दो तीन चीज़ें और बता देती हूँ कि ये पैरेलल लाइंस होंगी, तो आपको ये ध्यान रखना है, दे विल नेवर intersect each other, intersect each other, ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी, राइट। ये आपकी एक्स एक्सिस है और ये आपकी क्या है? वाई एक्सिस। तो कुछ ग्राफ आपको इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। इसी में चलिए एक दो चीजें फटाफट यहाँ पे हम सीख लेते हैं। अगर हमको ये कंडीशन मिल जाती है, ये वाली, अगर हमको कहीं पर ये वाली कंडीशन मिल जाती है तो इस केस में हम क्या बोलेंगे कि जो भी हमारी जो भी ये हमको इक्वेशंस दी थी ये हमेशा कंसिस्टेंट है। क्या है? कंसिस्टेंट है, और ये हमेशा डिपेंडेंट है,
डिपेंडेंट है और हमेशा ये कंसिस्टेंट है, या इसी को आप क्या कह देते हैं कि कोइंसाइड कर रही हैं, कोइंसाइड कर रही हैं ये लाइंस, ठीक है। लाइंस विल कोइंसाइड, लाइंस विल कोइंसाइड का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे ये आपका ग्राफ है, तो ये लाइन एक इक्वेशन की, अगर ये जो फर्स्ट मान लेते हैं, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, तो अगर आपने फर्स्ट का ग्राफ बनाया और आपका ये आया, तो जब भी आप सेकंड का ग्राफ बनाएंगे, जब भी अ, आप सेकंड का ग्राफ बनाएंगे, तो हमेशा आपका जो वो ग्राफ आएगा वो फिर से सेकंड वाली का भी ग्राफ सेम लाइन को ही रिपीट कर जाएगा, ठीक है, वो भी यही सेम ग्राफ ही देगा, इसीलिए इसको कहते हैं कोइंसाइड। मतलब ये हमेशा एक दूसरे के ऊपर चलेंगी और इनके सल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइटली मेनी, या इनफाइनाइट सल्यूशंस, अनंत हल होंगे इसके, ठीक है। इसमें कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, इसमें हमेशा अनंत सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। ग्राफ इसका कुछ इस टाइप का होगा, ये लेफ्ट या राइट किसी भी साइड में हो सकता है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। अगर अभी भी इसमें कुछ चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आपको हमें पता है कि क्या करना है, फटाफट कॉमेंट सेक्शन पे जाकर के आप कॉमेंट कर दीजिएगा, तो मैं और क्लियरली बता दूंगी। अभी एक चीज़ और रहती है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि अगर ऐसा आएगा, अगर ये कहीं पे कंडीशन दे रखी है, ठीक है, ये कंडीशन कहीं पे दे रखी है, तो आप हमेशा क्या बोलोगे कि ये कैसा है, कंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है, और इसका हमेशा जो है वो यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। कैसा मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन का मतलब है वन सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। और अगर इसके ग्राफ की बात करें तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन बनी है, तो दूसरी जैसे कहीं से भी एक पॉइंट पे कहीं इसको यहीं पे मान लीजिए कट करती हुई निकल गई, इस पॉइंट पे कट करती हुई निकल गई, तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये एक्स एक्सिस थी आपकी, ये क्या थी, वाई एक्सिस। जरूरी नहीं इधर ही बने, लाइंस कहीं भी हो सकती है, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है, अगर ये केस है तो भी कंसिस्टेंट है ये ब्लू वाला, और अगर ग्रीन वाला है तो भी कंसिस्टेंट है। लेकिन अगर सारे के सारे बराबर हैं तो फिर उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन मिलेंगे, मतलब अनंत हल मिलेंगे, और या इसी को भी मैनी सोल्यूशंस भी बोलते हैं, मैनी सोल्यूशंस। और अगर ये a1/a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 है तो उसका केवल एक सोल्यूशन मिलेगा। ये मैंने पूरी थ्योरी आपको इस चैप्टर की इसी क्वेश्चन में बता दी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस हैव। तो सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसको हमको कैसे लिख लेना है, 2x - 3y - 7 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा क्या लिख लेना है हमको, माइनस का 6x प्लस का 9y - 7 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब चेक करते हैं, ये क्या है हमारा a1, ये क्या है हमारा b1, और ये क्या है हमारा c1। यहाँ से चेक कर लीजिए a2, ये क्या है b2, और ये क्या है c2, ठीक है। तो चेक करिए a1/a2 अगर हम चेक करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2/-6, यानी अगर सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3 टाइम्स या 1 टाइम्स, तो कितना आ गया, माइनस का 1/3। ऐसे ही आप चेक कर लीजिए b1/b2, तो ये कितना आ गया आपका, माइनस का 3 प्लस का 9, तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो ये तो सेम आ गया। चलिए अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं, तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ गया, c1/c2, तो ये दिख ही रहा होगा, माइनस का 7/-7, तो ये कैंसिल होके इसने 1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ रही है, आप कंडीशन देखिए, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 बट इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो ये यहाँ पे आइए, ये कंडीशन देखिए, b वाली ये कैसा है, इनकंसिस्टेंट है, ठीक है, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए नो सोल्यूशन था, तो आप फटाफट ये जो सी ऑप्शन है इसी को आप क्या करेंगे, टिक मार देंगे कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। देखिए आप अच्छे से ये देख लीजिएगा तभी आपको समझ में आएगा, बहुत ईजी है लेकिन आपको एक बार समझना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, क्या कह रहा है, दी पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू 3 दिया हुआ है। तो अच्छा, जब x इज इक्वल्स टू, अगर कुछ x इज इक्वल्स टू समथिंग दिया होगा, कोई भी कांस्टेंट टर्म, ठीक है, कांस्टेंट टर्म अगर दिया होगा या कांस्टेंट दिया होगा,
कांस्टेंट टर्म तो नहीं बोलेंगे, कांस्टेंट बोलेंगे। अगर कोई कांस्टेंट दिया होगा तो हमेशा वो जो लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये मैं सब आपको बता चुकी हूँ। डिटेल्ड आप लेक्चर देखना चाहें तो इसमें प्लेलिस्ट में आप जाकर के इस चैप्टर की डिटेल देख सकते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 0 खींच लीजिए, ये हो गया, ये तो हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ठीक है। अब x बराबर 0 कहाँ पे रहेगा, लाइन y पे। कलर चेंज कर लेते हैं तब देखते हैं। x इज इक्वल्स टू 0, तो हमारी यही लाइन आ गई, ये जो y वाली लाइन है ये लाइन आ गई, ये कौन सी हो गई, x इज इक्वल्स टू 0। फिर इसने पूछा आपसे x इज इक्वल्स टू 3, तो चलिए दूसरे कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। x इज इक्वल्स टू 3 यानी x बराबर 1 कहीं यहाँ होगा, कहीं 2 यहाँ होगा और 3 कहीं यहाँ होगा, तो एक यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लिया यहीं पर है, ये मान लिया, ये वाले आप रब कर दीजिएगा और ये पॉइंट्स ये वाले आप हटा दीजिएगा, ठीक है। ये हमने लाइन मान ली, ये हमारी लाइन कौन सी थी, x इज इक्वल्स टू 3। ये क्या है, x इज इक्वल्स टू 3। तो ये लाइंस कैसी हो गई एक दूसरे के, कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। लाइंस कैसी हैं, पैरेलल। और जब भी पैरेलल होंगी तो हमको वहाँ पे कोई सोल्यूशन मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब क्या आ गया, नो सोल्यूशन। बात समझ में आ गई होगी आई होप। पैरेलल लाइंस पे हमेशा आपको नो सोल्यूशन मिलता है। देखिए ये जो फर्स्ट ये मैंने लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और यही पूरी हर जगह बस देखिएगा, हम यही इतना ही कंसेप्ट लगाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। तो अब ये वाला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, लीनियर इक्वेशन अगर कंसिस्टेंट है तो क्या हो सकता है, तो देखिए फिर से फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कंसिस्टेंट किस केस में था, एक तो इस केस में था, तो उसका एक सोल्यूशन भी हो सकता है, और एक सोल्यूशन होने का मतलब है वो एक पॉइंट पे क्या कर सकती हैं, इसको बोलते हैं इंटरसेक्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट, ठीक है। और इसको कोइंसाइड मैंने बताई दिया, और कंसिस्टेंट इसमें भी था, ए और सी दोनों में कंसिस्टेंट था। तो ये क्या पूछा, एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी, एक बार कोइंसाइड कर रही थी। तो इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी, तो आपको फटाफट क्या टिक कर देना, इंटरसेक्ट भी करेंगी या वो कोइंसिडेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। केवल ऑलवेज कोइंसिडेंट या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग आप नहीं लगा सकते, लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। If the lines given by these are parallel then the value of k, तो देखिए पैरेलल के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, यहाँ पे इनकंसिस्टेंट है तो पैरेलल होगी, और इसके लिए था a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, इसमें लगा देते हैं। तो ये अब आपका है a1, ये है आपका b1, और अगर ये 2 को हम इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा -2, तो ये है आपका c1, और ऐसे ये आपका है a2, ये आपका है b2, और अगर इसको आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा -5, तो ये हो जाएगा आपका c2। तो क्या लिखते थे, a1 अपॉन a2 यानी कि 3 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो माइनस का k अपॉन 5, k की वैल्यू निकालनी है तो क्या करिए, 5 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये कितना आ गया, दिस इम्प्लाइज 15, 5 3 ज़ा 15 अपॉन 4 बराबर -k। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे और थोड़ा तो k इज इक्वल्स टू माइनस इधर चला जाएगा, तो माइनस का 15/4। देखिए कितना इजी है, ए ऑप्शन। इसके बाद क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशंस दिस रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो चलिए देखते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या था, कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या था, ये देखिए यहाँ पे कोइंसाइड कर रही थी या कोइंसिडेंस कर रही थी, इसके लिए क्या था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो चलिए कर लेते हैं, तो यहाँ पे कर लीजिए a1 अपॉन, यहाँ पे a1 कितना है आपका, a1 बराबर कितना है 1, कुछ नहीं दिया है तो 1, और ये क्या है आपका b1, ये है आपका c1। यहाँ से देख लीजिए ये है आपका a2, ये है आपका b2 और ये है आपका c2। तो कर लीजिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो c1 अपॉन c2 से भी करेंगे तो 1/3 ही मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ किसी एक से वैल्यू निकाल दीजिए, तो ये क्या आ गया, 1/3 इज इक्वल्स टू -3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसको इधर और इसको इधर,
तो k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू वन यानी कि k इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -3 इंटू थ्री का यानी का मतलब है माइनस का 9। कहीं ऑप्शन है तो सी वाला है। देखिए कितना ईजी था। बस आपको जो फर्स्ट स्लाइड है ना उसके सारे कंसेप्ट याद रखने हैं, अप्लाई कैसे करते हैं वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ x इज इक्वल्स टू -5 इज अ लाइन पैरेलल टू। देखिए जब भी आपको कहीं पे ऐसा दिया हुआ होगा कि x इज इक्वल्स टू -5 दे रखा है, ठीक है, जब अगर x इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दे रखा है, x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दे रखा है, तो इसका मतलब है जो भी ग्राफ है वो क्या है, पैरेलल टू y एक्सिस। और अगर y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दे रखा है तो इसका मतलब वो ग्राफ आपका कैसा है, पैरेलल टू x एक्सिस। ये ध्यान रखना है आपको, अपोजिट होता है, ठीक है, जो भी कांस्टेंट क्या होता है उसका अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है हमको, x इज इक्वल्स टू -5 दे रखा है, तो वो किसके पैरेलल आएगा, फटाफट आप लगाते चलिए, y एक्सिस के। x दे रखा है इसलिए अपोजिट वाली एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ऐसे y बराबर 7 दे रखा है तो ये किस लाइन के पैरेलल होगा, तो किस लाइन के पैरेलल होगा हमेशा, या तो आप ऐसे पैरेलल टू कह लीजिए, चाहे आप ये कह रहा है कि किस लाइन के पैरेलल होगा, तो ये किसके पैरेलल होगा, एक्स एक्सिस के। देखिए बस आपको इतना ये कंसेप्ट आपने याद रखा, इससे आपके फटाफट ये दो क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू 3x। देखिए मैंने बोला था इधर कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट नहीं है तब क्या करेंगे, तो देखिए एक आपको ये बेसिक फंडा पता होगा कि जैसे पहले तो देखिए ऑप्शन देख लीजिए, पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि ये y बराबर कांस्टेंट नहीं दिया है। पैरेलल टू y एक्सिस कब होगा, जब x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट दिया होगा, तो ये भी नहीं हो रहा है। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस अभी ये हमें पता नहीं है। अब पासिंग थ्रू दी ओरिजिन का मतलब है कि अगर 0, 0 पॉइंट सेटिस्फाई हो जाए तो आप x बराबर 0 रख के देखिए क्या y बराबर 0 आ रहा है, तो देखिए हमने x बराबर 0 रखा है यहाँ पे, तो y इज इक्वल्स टू 0 मिल गया। और अगर y इज इक्वल्स टू 0 रख दें तो 3x इज इक्वल्स टू 0 हो गया, तो भी क्या हो गया, अगर y बराबर 0 रख दे तो 3x बराबर 0 यानी कि x बराबर तब भी 0 आ गया, यानी कि ये ओरिजिन से तो पास हो रहा है, ठीक है, ये तो सही है। तो इसी का टिक कर दीजिए, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। या आप जब भी कोई ऐसा आपको दे रखा होगा तो इसमें आप वैल्यू डाल दीजिए। देखिए जब x इज इक्वल्स टू 1 है तो y कितना होगा, y इज इक्वल्स टू यहाँ से हो जाएगा 3। जब x इज इक्वल्स टू 2 है तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6। तो x इज इक्वल्स टू 1 पे y इज इक्वल, अगर x यहाँ पे कहीं 1 है तो y इज इक्वल्स टू 3 है कोई इस जगह पे। अगर x इज इक्वल्स टू 2, ये हो गया y3। अगर x इज इक्वल्स टू 2 है तो y इज इक्वल्स टू कहीं यहाँ पे ये 6 होगा। इसी तरीके से ये आपको ग्राफ मिलता जाएगा कि x बराबर 1 पे y बराबर ये कहीं ये पॉइंट हो गया, फिर इस पे कहीं यहाँ पे ये पॉइंट हो गया। जब भी आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ मतलब यहाँ से आएगी लेकिन ओरिजिन से ही पास हो रही होगी, ठीक है। तो आप ऐसी एक लाइन ड्रॉ कीजिएगा, कुछ ऐसे करके बन जाएगी, ये ओरिजिन से पास, मेरी तो बनी नहीं है, आप जब भी बनाइएगा तो आप ध्यान रखिएगा, फटाफट खींचिएगा तो सही खींच जाएगी। आप कॉपी पेपर पेन से बना रहे होंगे तो आप एक ही बार में बना ले जाएंगे। कुछ ये लाइन हमेशा इस टाइप की आती हैं, ठीक है, यहाँ से ओरिजिन से पास होती हुई ऐसी करके चली जाती, ठीक है। थोड़ा सा आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये इस जगह से ओरिजिन से पास होती, 0, 0 से पास होती हुई ये लाइन बनती है, ठीक है। तो आप इस लाइन को कुछ इसके अकॉर्डिंगली बना लीजिएगा, लेकिन आपको ये ध्यान होना चाहिए, चाहे अगर x इज इक्वल्स y इज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट ऑफ x करके दे रखा है तो लाइन हमेशा ऐसी जाएगी, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, पासेस थ्रू ओरिजिन। ये लाइन आप ऐसी ही याद रखेंगे, ठीक है। ये x एक्सिस है आपकी, ये y एक्सिस है, और ये कोई भी लाइन हो y इज इक्वल्स टू कोई भी c x की ये लाइन है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, इसका ग्राफ ऐसे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। इफ इन द इक्वेशन एक ये दे रखी है, द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू -6 देन द वैल्यू ऑफ x विल। ये तो बहुत आसान है, y इज इक्वल्स टू वैल्यू डाल दीजिए, आपको x की वैल्यू निकल आएगी। तो ये x इज इक्वल्स x प्लस 4 इंटू माइनस का 6 इज इक्वल्स टू 20 दे रखा है, तो x और 6 4 जा 24 इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 प्लस 24, यानी ये कितना आ जाएगा 44। देखिए कहीं ऑप्शन है,
तो अगर ऐसा दिया होगा तब तो हमारे लिए बहुत ईजी है। तो गाइज आपको क्या करना है, जो भी इसकी फर्स्ट स्लाइड है वो बहुत अच्छे से देखनी है। उसके कंसेप्ट को हम कैसे यूज करेंगे ये अब आपको समझ में आ गया होगा। कैसे कैसे हमने छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़े और उन पे कैसे फटाफट क्वेश्चन सॉल्व किए ये भी समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आपको क्या करना है, सीधे हमारे चैनल पे आना है, वीडियोस देखने हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करना है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। सो होपिंग यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगा है देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, जिससे कि वो भी ये इस टाइप के सारे क्वेश्चंस कर सकें, उनके भी मार्क्स अच्छे आ सके। और हाँ, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू।